हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई हो रही है? 11th क्लास हो रही है? तो पिछले वीडियोस कुछ आए समझ में या नहीं आए? प्लीज़ यूट्यूब पे देखोगे तो मैसेज में लिख के भेजोगे, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लैंग्वेज थोड़ी फास्ट है या स्लो है, जो भी कर रहे हैं प्लीज़ मैसेज लिख के भेजिए, ठीक है? क्योंकि 11th के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जब आप 10 से 11th में आते हैं तो वो केमिस्ट्री का लेवल काफ़ी कुछ बढ़ जाता है, ठीक है ना? और लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? तो क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और हमने उसमें क्या क्या कर लिया था? हमने लॉस पढ़ लिए, ठीक है? हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ लिया, राइट? और हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, राइट? और प्लीज़ वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीड? जब तक समझ में आया, ठीक है? आज हम क्या शुरू करने वाले हैं बच्चों? ऊपर लिखा हुआ है मूल, बेसिकली लिखा हुआ है मूल। मूल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो बात की बात है। अभी हम मोल कंसेप्ट का एक एलिमेंट्री आइडिया लेंगे, मोल को पूरा नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें थोड़ा सा एक मोल के नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए विल स्टार्ट विद द बेसिक एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मोल। नाउ व्हाट इज मोल? देखो, हम जब बात करते हैं एक मोल की, मोल का मतलब होता है, ये ऑस्टवर्ल्ड किसने दिया था? गिवन बाय OSTWAD, ऑस्टवर्ल्ड, ठीक है? मोल का मतलब, मोल ऑल्सो मीन्स क्या है ये, ठीक है? हीप और पाइल, ठीक है? हीप का मतलब होता है बहुत सारा कलेक्शन, पाइल का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को जोड़ के एक साथ रखना। तो जैसे हमने बोला मोल, तो मोल का मतलब होता है अ कलेक्शन, ठीक है? अब हम जब डिफाइन करते हैं मोल को, तो मोल को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं 1 मोल is equal to the number of entities, अब बच्चे बोलते हैं सर ये क्या है, अभी आते हैं 2 मिनट, प्रेजेंट इन नंबर ऑफ एंटिटीज, 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है, which are present in 12 gram of C12 isotope of carbon, ठीक है? अब देखो 12 ग्राम C12 आइसोटोप, ठीक है? अब मैंने बोला कि 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप contains 6.022 into 10⁻23 atoms of carbon। समझिए, हमने बोला एक मोल का मतलब होता है उतनी स्पीशीज, स्पीशीज को मैंने लिखा एंटिटीज, ठीक है? एंटिटीज का मतलब क्या होता है? एंटिटीज का मतलब स्पीशीज, ठीक है? दैट कैन बी एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। हमने बोला 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन के एटम्स होंगे, क्या बोला हमने? 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन के एटम्स होंगे उसको हम 1 मोल बोलेंगे, ठीक है? याद है, क्लियर हो गया? फिर हमने बोला कि 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप के अंदर कार्बन के इतने एटम्स होते हैं, 6.022 ये नंबर है। अब दिमाग में पहले नंबर बैठ लो, 6.022 अब बच्चों के दिमाग में आता है कि ये ऑस्टवर्ल्ड ने जो टर्म दी, ये नंबर कहां से आया? तो देखो बेटा, नंबर, अभी ये याद रखो कि नंबर इंपॉर्टेंट है। नंबर कहां से आया ये आपको एक चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे बताएंगे, क्योंकि अभी आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम उस चीज में जाएंगे तो अननेसेसरी आपको इतनी नॉलेज नहीं है अभी कि आप इसको सीख सको,
ठीक है ना। तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, नंबर पे कंसंट्रेट करना है कि अगर मेरे हाथ में 12 ग्राम कार्बन रखा हुआ है C12 आइसोटोप वाला, तो उसके अंदर कार्बन के इतने एटम्स होंगे जिसको कि हम 1 मोल बोलेंगे। तो इसी तरह से अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, ठीक है, इसका मतलब 6.022 into 10⁻23 हीलियम एटम्स, ठीक है। अगर मुझे बोला 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, H2O तो मॉलिक्यूल है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा 6.022 into 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मुझे बोला 1 मोल ऑफ, ठीक है, Na पॉजिटिव आयन, हम Na क्या है, इसको आयनिक बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे 6.022 into 10⁻23 Na पॉजिटिव आयंस। तो ये जो नंबर है ये एटम्स की फॉर्म में हो सकता है, आयंस की फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकता है, तो इनको हम कंबाइन करके एंटिटीज लिख देते हैं, समझ में। तो 1 मोल, अब ये जो 6.022 है ना into 10⁻23, उसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अब कंफ्यूजन, आपने लिखा ऑस्टवॉल्ड से लिखा एवोगैड्रोस, है ना। तो स्टार्ट ऑस्टवॉल्ड ने किया था ये नंबर, पर इसका सिग्निफिकेंस एवोगैड्रो ने हमें समझाया, इसलिए हम इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। डेवलपमेंट इसने किया था और सिग्निफिकेंस एवोगैड्रो ने बताया, तो वी कॉल इट एवोगैड्रोस नंबर, और इसको हम Na लिख सकते हैं या इसको हम N0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नंबर का मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब 1 मोल का मतलब होता है इतना, ठीक। अब देखो क्या समझ में आया। अब देखो मैंने क्या बोला, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। अब H2O को तोड़ दो, H2O, ये अब इसके अंदर क्या है, 2 H एटम्स है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O अगर हम लें तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 2H, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2H की जगह 2 मोल्स ऑफ H एटम, ठीक है। एंड O को क्या लिखते हैं 1 मोल, भाई एक पानी के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम है, तो अगर मेरे पास 1 मोल यानी कि इतना, 2 मोल्स का मतलब 6.022 into 10⁻23, सॉरी 2 into 6.022, ठीक है, H एटम्स हो जाएंगे, और इसी को 2 into Na H एटम्स लिख सकते हैं, है ना। Na को क्या बोलते हैं, इतना बोलते हैं। तो 1 मोल अगर पानी है तो हाइड्रोजन के एटम कितने, हाइड्रोजन के एटम उसका डबल यानी कि 2N, और 1 मोल किसका है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, और कितना हो गया Na ऑक्सीजन एटम, पता है समझ में। तो अभी तक क्या सीखा आपने कि मोल एक नंबर है, उससे हम एटम्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, आयंस निकाल सकते हैं, ठीक। मतलब इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना। अब देखो क्या होता है, मोल को ना मिटाओ, यहाँ तक समझ में आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो मोल को ना हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मोल को हम ग्राम एटम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है, या 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है, या 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी बोलो, 1 मोल को क्या बोला मैंने अभी, 1 ग्राम एटम या मॉलिक्यूल या आयन, 1 मोल को हम ये भी बोलते हैं 1 ग्राम एटम। जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम है, अब सोडियम तो अकेला एटम है सोडियम का, तो हमको लिखेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, आगे। अब ऐसे 1 मोल ऑफ H2O, तो क्या लिखेंगे 1 ग्राम
मॉलिक्यूल ऑफ H2। प्रॉब्लम आएगी बेटा अगर नहीं समझो। अब ये क्या है, आयन है, तो 1 ग्राम आयन ऑफ Na पॉजिटिव। हाँ याद रखना। तो मोल क्या सीखा आपने भी। मोल हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। मोल का मतलब एक नंबर होता है जिसको कि हम 6.02 × 10⁻23 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, ठीक। फिर हमने बोला मोल को, एक मोल को हम 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम, ऐसा अगर लिखा होगा कि 2 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, तो हम बोलेंगे भैया 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर लिखा होगा 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसका मतलब वो 3 मोल CO2 की बात कर रहे हैं। सही में याद रखो। अब देखो क्या होता है, अब मेरे पास एक टर्म आती है, कैसे आ गया, तो मोल मेरे ख्याल से नंबर के बारे में आपको समझ में आ गया। एवोगैड्रोस नंबर को ही 1 मोल बोलते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है वो तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे पास टर्म आती है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसको हम बोलते हैं RMM, ठीक है। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि आप किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास ले लीजिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं RMM, थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि उसको अभी डिफाइन करना है, RMM ऑफ H2, ठीक है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ठीक है। अपॉन क्या, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अभी पिछला वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालते हैं तो किसी जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास अपॉन 1/12 इनटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। अब देखो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ऊपर वाली टर्म मैंने ऐसी कैसे लिखी, ठीक है। अब 1/12 C12 आइसोटोप है तो उसके एक एटम का मास कितना होता है, 12 Am। भाई कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12 Am। पिछले वीडियो में पढ़ा, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है। उसको अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 Am। हाँ यार क्या बोल रहे हैं इसको, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, RMM इंटू 1 Am। बोलो हाँ यार, ठीक है। अब जैसे हमने बोला मास ऑफ 1 मॉलिक्यूलर वाटर अपॉन 1 Am, ठीक है, याद आ गया। अब ऊपर आएगा, सब ध्यान देना प्लीज, ठीक है। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे निकालना है, RMM निकालना है तो क्या होगा, मास ऑफ 1। अब वाटर में कौन कौन होता है, हाइड्रोजन का मास कितना, 1 Am, तो यह आ जाएगा 16 Am। वाटर में समझना 18 Am वाटर का मास, हाइड्रोजन का मास कितना, 2 Am। एक हाइड्रोजन का मास 1 Am, 2 हाइड्रोजन आइटम है तो 2 Am प्लस 16 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 Am, ठीक है। Am अपॉन 1 Am तो कितना आ जाएगा, 18। Mu से Mu कैंसिल। तो रिलेटिव हमने क्या पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती, ऐसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की भी कोई यूनिट नहीं होती। समझ में आ गया, तो ये समझ में आया मेरे ख्याल से, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया होगा। बेटा ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट सीखनी है, ठीक है। जहाँ पे भी रिलेट करेंगे ना, रिलेटिव वर्ड आ गया, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। पक्का जल्दी, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते
1 AMU जो हमने टर्म बोली, 1 AMU is equal to how many grams? How many grams? हमने बोला सर आपने AMU तो कई बार हमने बोल दिया, ग्राम्स में अगर हम 1 AMU को निकालेंगे तो क्या होगा? तो मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। 1 AMU जो होता है ना बेटा, 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA होता है, यानी कि आप इसको 1/एवोगैड्रोस नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आएगी उसके आगे ग्राम लिख देना, तो 1 AMU इज इक्वल टू दैट मच ग्राम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 AMU इज इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 10 लिख दूं इंटू 10⁻, माइनस, ध्यान देंगे सब लोग, नहीं आएगा तो ना। ठीक है, तो मैं इसको 10 लिखूंगा, ठीक है, और 10 इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻, माइनस लिख सकता हूँ ऐसा। हाँ क्या लिख सकता, चलो मैं सिंपली लिखता हूँ। 1 को जब आप 6.022 से डिवाइड करोगे ना तो 0.166 आएगा। कितना आएगा? 0.166, और ये पावर ऊपर चली जाएगी तो कितना जाएगा? 10⁻⁻23। इसको खोलोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24, यानी क्या करना, आगे ग्राम्स लिख देंगे, आगे ग्राम्स लिख देंगे, तो 1 AMU की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये वैल्यू आपको बहुत कुछ निकाल के देने वाली है, इसलिए आपको कुछ वैल्यूज को लर्न करना पड़ेगा। जैसे आपने क्या लर्न किया कि भैया एवोगैड्रोस नंबर जो होता है ना वो एक फिक्स वैल्यू है, उसका जो वैल्यू आता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 आता है। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सवाल किया, पहले अपने आप से सवाल किया कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/एवोगैड्रोस नंबर इन ग्राम्स। 1 को अगर आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं और सामने अगर आप G लिखते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो 1 AMU हो जाएगा। तो एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है? 6.022 1 से अगर आप 1 को अगर आप इतनी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है, उसके आगे मैंने G लिख दिया, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। पता मेरी बात समझ में आई? तो आपको दो वैल्यू फिलहाल याद रखनी पड़ेगी, एक 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है और दूसरा 1 AMU ग्राम्स में कितना होता है। मेरे ख्याल से ये टर्म यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं रिलेटिव ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कर लीजिए प्लीज फटाफट, जल्दी नोट करिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं GM का मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास। अब क्या है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास expressed in grams is called gram atomic mass. ठीक है, and it represents the mass of 1 mole of atoms. पहले टर्म क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बोला गया व्हाट इज GAM, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो मैंने बोला भाई एटॉमिक मास को जब ग्राम्स में लिखोगे अभी बोले ग्राम एटॉमिक मास। अब बोलोगे सर ये क्या बीमारी है, ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिख दो, जो आया दैट्स ऑल ग्राम एटॉमिक मास। आप तो ये बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कैसे? मैंने बोला देखो हम बात करते हैं मास ऑफ 1 H एटम। ठीक, हमने लिखा 1 AMU, ठीक है, और 1 AMU भी ग्राम्स में हमने निकाला, 1 पॉइंट अभी निकाला,
1.66 into 10 raised to power minus 24 grams। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU होता है, उसको जब हम ग्राम्स में लिखते हैं तो वो इतना होता है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। अब देखो ट्रिक देखना, ट्रिक समझना इसको। अब मैं निकालूंगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ H एटम। भाई एक एटम का मास कितना है, 1 AMU। ठीक है, और 1 AMU को अगर हम ग्राम्स में लिखें तो कितना आएगा, 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams। ध्यान देना प्लीज। अब अगर हम एक मोल का निकालेंगे, अब एक मोल कितना नंबर होता है अभी बात, 6.022 into 10 raised to power 20। एक एटम का मास इतना, एक मोल एटम का मास मतलब जो भी एक एटम का मास होगा उसको एक मोल एटम से मल्टीप्लाई कर। अब ध्यान देना, इसको और इसको देखो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 raised to power minus 1। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10 यानी कि इसको लिखते हो 10 raised to power plus 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, किसमें, ग्राम्स में। ठीक है, 1 AMU क्या था, एटॉमिक मास, और 1 ग्राम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। वैल्यू सेम रहती है। देखो क्या, अगर आपसे पूछा जाए एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है तो आप बोलोगे 1 AMU। ठीक है, अगर वो बोलेगा एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना है तो AMU हटा के वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू 1 रहेगी, ग्राम लिख देना, 1 ग्राम मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 AMU को क्या बोला हमने, एटॉमिक मास, और 1 ग्राम को क्या बोला, ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास मतलब एक मोल एटम का मास। अब याद रखो, एक और एग्जांपल लेते हैं, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, हम लिखते हैं 16 AMU। ठीक है, अब जब हम लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, एटॉमिक मास। अब जब हम इसको एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हम क्या बोलेंगे भाई, 16 AMU था, 16 को इससे मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 1.66 इंटू 10 raised to power minus 24 ग्राम्स इंटू एक मोल से मल्टीप्लाई करो, 6.022 इंटू 10 raised to power 20। ठीक है, तो क्या होगा, 16 तो 16 रहेगा, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 10 raised to power 10 आता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 10 raised to power minus 1। ठीक है, और ये सब किस में होता है, ग्राम्स में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या होगा, 16 ग्राम। इसको क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या था, 16 AMU एटॉमिक मास, क्या, एक एटम का मास, और 16 ग्राम क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एक मोल एटम का मास। मेरे ख्याल से टर्म क्लियर हो गया, आ गया। और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, इसको नोट करना बेटा। ठीक है, अब एक और टर्म क्लियर कर लेते हैं, फिर आज का वीडियो खत्म। ठीक है, पीछे वाले वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो आएगा। अब हम बोलते हैं ग्राम GMM की बात करते हैं, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वही कहानी, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, मास ऑफ
1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने? 6.022 into 10⁻23। ठीक है, अब ऊपर देखो, पहली बात, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। दो एग्जांपल दिखाऊं, एकदम से समझेंगे। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO कितना होता है? 18, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। ये कितना होता है? कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2, यहाँ क्या 40। और क्या यूनिट क्या लिखते हैं? AMU। ये क्या लिखेंगे? AMU। इसको क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। इसको भी क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 का मतलब क्या होगा? एक मॉलिक्यूल CO2 का मास। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पानी, उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। किसमें एक्सप्रेस होता है? AMU। ठीक, याद रखा गया। पर जब हम बात करते हैं GMM की, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 तो कितना आएगा? 18 ग्राम्स ही आएगा। अभी तो बोला था AMU की जगह ग्राम्स लिख दो, आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कैसे आएगा? 18 है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। और एक मोल का निकालना है तो एक मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 into 10⁻23। तो क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। हाँ या ना? नहीं आता 1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10⁻⁻1 आता है। तो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम्स। दिस इज GM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आ गया, आ गया, आ गया। सिमिलरली अब हम बोलेंगे, इसको हमने क्या बोला? मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, इसको क्या बोलेंगे? GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो कितना जाएगा? 44 है। आप सबको पता है कि आंसर आएगा 44 ग्राम्स। तो 44 है, इसको जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स, क्योंकि 1 AMU इतने के ग्राम्स के बराबर होता है, इनटू एक मोल का निकालना है तो 6.022। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10⁻⁻1 आएगा, तो लास्ट में 44 ग्राम्स। मेरे ख्याल से आपको ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया। ठीक है, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इन मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, मोल के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं वीडियो और आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, तो प्लीज़ अनलॉकिंग केमिस्ट्री चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती